नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरा खास प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़े विषय को लेकर आज चर्चा करेंगे। ये बड़ा विषय काफी दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद अब और भी गहरा होता जा रहा है। इस मुद्दे पर बढ़ते तनाव के बीच अब बजरंग दल ने भी अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। संगठन ने यह घोषणा की है कि वह 17 मार्च से चलो संभाजी नगर आंदोलन की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए कार सेवा करना है। बजरंग दल के अनुसार यह आंदोलन 3 चरणों में संपन्न होगा, जिसमें राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन, सरकार से संवाद और फिर कार सेवा के जरिए कब्र को हटाने की कोशिश शामिल है। वह मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र के बजरंग दल संयोजक विवेक कुलकर्णी ने स्पष्ट किया है कि 17 मार्च से चलो संभाजी नगर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उनके अनुसार यह आंदोलन 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में शिव जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में राज्य सरकार से इस मुद्दे पर संवाद किया जाएगा और कब्र को हटाने की मांग रखी जाएगी। यदि सरकार इस मांग को मानने से इनकार करेगी तो तीसरे चरण में संभाजी नगर कूच पर जो है वहां कार सेवा की जाएगी। तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि औरंगजेब कोई साधु संत और समाज सेवी नहीं था, उसे हिंदू स्वराज्य खटकता था, इसलिए वह महाराष्ट्र आया और औरंगजेब ने हिंदुओं के स्मारक और मंदिरों को नष्ट किया, इसलिए अब उसकी कब्र महाराष्ट्र से हटाई जाए। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 17 मार्च को प्रदेश भर में जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यह चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने जल्द औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई तो लाखों की संख्या में हिंदू संभाजी नगर में जाकर कार सेवा करेंगे और औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे। बता दे, सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान से विवाद जारी है। इसी बीच हिंदू जन जागृति संगठन ने औरंगजेब की कब्र को लेकर होने वाले खर्चों का ब्यौरा देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के देखभाल के खर्च में भेदभाव का भी आरोप लगाया है। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं जो कि अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद करने वाले। और चलिए अब आपको सुनवाते कि इस पूरे विषय को लेकर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर का क्या कुछ कहना, ये प्रतिक्रिया आपको इस बीच हम सुनवाते हैं। देखिए, औरंगजेब एक और ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं जो हम आपको फिर से सुनाएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर अब बजरंग दल ने जो ये शुरुआत की है, ये बजरंग दल की शुरुआत और विश्व हिंदू परिषद ने जो कहा है कि हम 3 मांगे रखेंगे, 3 रूपरेखा उन्होंने रखी है। पहले जो है वो नगर निगम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद सरकार से मांग कर रहे हैं, तीसरी बार अगर नहीं सुना जाता है कब्र हटाने को लेकर तो फिर जो है वो प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन के बाद कार सेवा करेंगे और 6 दिसंबर का जो वाक्य था उसकी चर्चा इस बीच वो करते जा रहे हैं। अब सभी को पता है 6 दिसंबर को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये चर्चा बड़ी अहम हो गई है आज, क्योंकि लगातार औरंगजेब की कब्र को हटाने का ये जो फैसला है, ये जो मांग है, ये लगातार उठती जा रही है, बढ़ती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसमें एंट्री कर ली है और अब उन्होंने 17 मार्च का समय जो है वो दिया है। वो जो है यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं अपने पूरे इस प्रक्रिया की, जहां पर वो खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। और अब ये मुद्दा बड़ा अहम इसलिए भी हो गया है क्योंकि अबू आजमी ने जो शुरुआत की थी उसकी गूंज या कहें कि उसकी आंच अब चारों तरफ फैल गई है। इस पर हर तरफ अब चर्चाएं तेज हो गई है कि औरंगजेब की कब्र पर इतना खर्चा क्यों हो रहा है, औरंगजेब कोई इतना बड़ा महाराज नहीं था, औरंगजेब कोई स्कॉलर नहीं था, औरंगजेब कोई धर्मगुरु नहीं था, फिर ऐसा ट्रीटमेंट उसकी कब्र को अभी तक क्यों मिल रहा है। तो कुछ ऐसे सवाल है जो सभी के जहन में है और इसी को लेकर अब बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो बजरंग दल
विश्व हिंदू परिषद अब करने जा रहा है। इसी पर आज की पूरी डिबेट आधारित है कि आखिर क्या 33 साल बाद फिर कार सेवा का आह्वान कर रहे हैं लोग। तीसरे चरण में जो है संभाजीनगर कूच का भी ऐलान किया गया है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल पर दीपक शर्मा जी हिंदुवादी नेता जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं और डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है और एक खास अतिथि हमारे साथ गोविंद शिंदे जी क्षेत्र मंत्री है विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र व गोवा प्रांत के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मैं करना चाहूंगा गोविंद शिंदे जी आप ही से। गोविंद जी आवाज आ रही है आपको? जी गोविंद जी, बड़ा फैसला किया है विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल ने। उन्होंने कहा है कि हम 17 मार्च को कूच कर रहे हैं। 3 फेसेस में आपने कहा है कि हम चीजें करेंगे। पहले हम तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर सरकार से गुहार लगाएंगे, नहीं मांगे पूरी हुई तो कार सेवा वाला जो पूरा प्रोग्राम है वो आप करने की आह्वान कर रहे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हालांकि मांग सिर्फ एक ही है, कब्र को हटाना, लेकिन कैसे कैसे ये करना है? क्या कुछ आपको लगता है कि अब ये चीजें कैसे पूरी होंगी? क्या कुछ प्रक्रिया आपने बनाई हुई है? ऐसा है, औरंगजेब जैसा एक क्रूर व्यक्ति का कब्र महाराष्ट्र के अंदर है और उसको कुछ लोग बड़ा महिमा मंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसको एक अच्छा शासक बताने का प्रयत्न किया गया जिसने अपने पिता से लेकर के भाइयों से लेकर के सबके ऊपर अनेक अत्याचार किए, उनकी हत्याएं करवाई, लाखों हिंदुओं को मरवा डाला, हजारों मंदिर तोड़वा दिए, गौ हत्याएं करवाई, महिलाओं के साथ अभद्रता करवाई, जिसने हिंदू को जीने के लिए जजिया कर देने के लिए बाध्य किया। ऐसे व्यक्ति को इस प्रांत के अंदर या इस देश के अंदर कोई महिमा मंडित करेगा, उसको क्या हिंदू समाज सहन कर लेगा? और क्या ऐसे व्यक्ति की कब्र या कोई निशानी इस देश के अंदर सहन की जा सकती है? इस देश की सरकार ने ही अनेक प्रकार के ऐसे प्रतीक चिन्हों को यहां से हटाने का काम किया, मार्गों के नाम बदलने का काम किया। 1947 के अंदर जब देश स्वतंत्र हुआ तो जॉर्ज पंचम का पुतला दिल्ली के अंदर था, उसको हटाया। क्यों? क्योंकि वो गुलामी का प्रतीक था। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में इसका युद्ध हुआ, उन्हीं का बेटा उसके किस प्रकार से क्रूरतापूर्वक 40 दिनों तक अन्याय अत्याचार करके उसको यातनाएं दे करके उसकी हत्या करवाई। उस औरंगजेब की कब्र ये हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए क्या? और होना नहीं चाहिए तो उसको हटाना चाहिए सरकार ने। और सरकार को हमने यही कहा है कि उसको आप हटाइए। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आंदोलन करेंगे। ये हमारी पहली स्टेप है। जिला केंद्र, तहसील केंद्रों के ऊपर हम ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे, कहीं पुतले दहन करेंगे, सभाएं करेंगे, जन जागरण करेंगे। अंतिम हमारा जो लक्ष्य होगा वो होगा संभाजीनगर कूच। अब उसके लिए थोड़ा समय लगेगा और वो पूरा समय हम सरकार को देना चाहते हैं। कूच के बाद क्या फैसला है? कूच के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? उसी समय बताएंगे जब कूच करेंगे। तब तक सरकार क्या करती है ये हम देखेंगे। सरकार को भी तो समय हमको देना पड़ेगा निर्णय करने के लिए, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। वो जो स्थान है वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसलिए हमको सरकार को पूरा समय देना पड़ेगा विचार करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जवाब ले लेते गोविंद जी जवाब लेते। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब आप बताइए कि अभी आपने सुना गोविंद शिंदे साहब जो कि क्षेत्रीय मंत्री है विश्व हिंदू परिषद के, उनका कहना है कि उसका कब्र का होना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, उसका खर्चा उस पर खामखा हो रहा है। और ऐसी शख्सियत जिसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया हो, क्रूरता के लिए उसे जाना जाता हो, उसकी कब्र वहां रखने का कोई अधिकार नहीं है। 3 चरणों में उन्होंने ऐलान किया है। पहले वो कूच करने के बाद में जो सोच रहे हैं, पहले तो वो जो है पीसफुली इसको मांग रख रहे सरकार के सामने, बाद में नहीं होती है तो उनका प्लान वो बाद में बताएंगे। मौलाना साहब आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का फैसला? देखिए, ये फैसला निहायत ही नफरत भरा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की सूरत को आगे बढ़ाने वाला फैसला है। और ये फैसला नफरत को और मजीद जो है वो आगे बढ़ाएगा।
इससे अमन शांति को दरहम बरहम होगा और ये जो है वो अच्छे माहौल को परागंदा करना है, खराब करना है। वैसे गोविंद जी को यह अधिकार हासिल है कि वो जैसा चाहे आंदोलन करें, जिस तरह चाहे आंदोलन करें। ये संविधान ने इजाजत दी है हर शख्स को, और हमारे जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी मुल्क में इस बात की इजाजत हर एक को है, जो चाहे जैसा चाहे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आंदोलन करे। वो उनका अपना नजरिया है, अपना महत्व है, जिस तरह चाहे वो आंदोलन करें। मगर वो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 500 साल तक कहाँ थे। 500 साल से कब्र बनी हुई है, 48 साल उन्होंने हुकूमत की भारत में, तब वो कहाँ थे? 500 साल तक कहाँ सोते रहे? फिर उसके बाद में ब्रिटिश शासन रहा सालों तक, तो तब कहाँ थे? अभी 75 साल हो गए, 75-76 साल हो गए देश को आजाद हुए, तब कहाँ थे? ये आज कैसे सो के जागे हैं? ख्वाब खरगोश की नींद लेकर के आज जागे हैं, तो ये कैसे अंगड़ाई ली इन्होंने? इनको ये सब काम पहले कर लेना चाहिए था। जब ब्रिटिश थे, मुसलमान चले गए थे, ब्रिटिश थे, तभी इनको कर लेना चाहिए। अंग्रेजों से मिलकर के नहीं कर पाए, 75-76 साल तक भी नहीं कर पाए, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह भविष्य में भी ये सब कुछ नहीं कर सकते। इनका काम सिर्फ जो है वो देश में नफरत फैलाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अगर ये बहुत कुछ ही करना चाहते हैं, कब्र से इनको इतनी परेशानी है, तो उनकी कब्र को उठा करके लाके लाल किले में दफन कर दें। जो दिल्ली का लाल किला है, ताजमहल है आगरा का, और आगरा के लाल किले हैं, फतेहपुर सीकरी के इमारतें हैं, कुतुब मीनार हैं, और बहुत सारी इमारतें हैं। ये सारी इमारतें तो मुस्लिम बादशाहों ने मुगल शासन में ही तो बनी हैं। ये सारी, अगर इन सारी इमारतों से, सिर्फ कब्र से नफरत मत करिए, इन सारी इमारतों से नफरत करिए। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री, बात कब्र की नहीं है, बात उस व्यक्ति की है जो उसके अंदर दफन था। जवाब देने के लिए हमारे साथ दीपक शर्मा जी है, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपको। नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब टीवी पे बैठकर एक मौलाना इस देश में एक क्रूर आतंकी औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगते हैं। ये कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करने की बात है, शर्म की बात है, बोलते हैं नफरत फैलाने की बात है। इनको नफरत तब फैलती हुई नजर नहीं आती जब इसी देश पे हमला करने वाले याकूब मेमन की जो शव यात्रा थी उसमें लाखों मुसलमान जाता है। आतंकी बुरहान वानी की जो शव यात्रा है उसमें लाखों मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इनको तब नफरत फैलती हुई नहीं दिखाई देती इस देश के खिलाफ। लेकिन जब इसी देश पे हमला करने वाले क्रूर आतंकी दरिंदे औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात की जाती है, और जहां तक बात इन्होंने जो पूछा कि अब तक कहां थे ये लोग, तो मौलाना साहब मैं आपको याद दिला देता हूं, अब तक हम लोग राम मंदिर देख रहे थे, काशी मथुरा देख रहे हैं, संभल देख रहे हैं। जितने भी अवैध कब्जे और ऐसे लोग जो गुलामी का प्रतीक है या आक्रमणकारी हैं या इस देश पे जिन्होंने इस देश का चीटी भर भी नुकसान किया, हर वो शख्स, हर वो चीज, हर वो कब्र, हर वो कब्रगाह हमारी निगाह में है। हम इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि फिरोज शाह की कुछ औलादों ने हमें थोड़े दिन तक दबाए रखा और हमारी आवाज को दबाए रखा, लेकिन वक्त भी बदलता है। जैसे घड़ी की सुई बदलती है, वो घड़ी की सुई चल रही है, वक्त बदल रहा है। औरंगजेब का नंबर आया है, अकबर का भी आएगा, बाबर का भी आ चुका है, खिलजी का भी आएगा, तैमूर का भी आएगा, सबका नंबर आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जितने भी आक्रमणकारी हैं। और जहां तक नफरत फैलाने की बात है मौलाना साहब, तो वो नफरत आप फैला रहे हैं कि इसी देश में पैदा होकर इसी मिट्टी में सजदा करके। अच्छा दीपक जी, कुछ ऐसी समाधियों का भी नंबर आएगा क्या? आप यहाँ बैठकर वो महिमा मंडन कर रहे हैं, तो ये नफरत दीपक जी, कुछ ऐसी समाधियों का भी नंबर आएगा क्या जिन्होंने देश को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश करने वालों के खिलाफ? दीपक जी, कुछ ऐसी समाधियों का भी नंबर आएगा क्या? कब्रों का तो नंबर आ गया, समाधियों का भी आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। ऐसी कोई, अगर ऐसी कोई भी समाधि है तो मौलाना साहब बताएं, उस समाधि का भी नंबर लिया जाएगा। जो इस देश के खिलाफ काम कर, जो शख्सियत इस देश के खिलाफ काम करती थी और इस देश में अगर उसकी समाधि बनी हुई है, तो मैं कहता हूँ उस समाधि का भी नंबर आना चाहिए। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, ऐसे मौलानाओं को शर्म आनी चाहिए जो इस देश पे आक्रमणकारी दरिंदों के समर्थन में यहाँ महिमा मंडन टीवी पे बैठ के करते हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, अब जो मौलाना साहब जो कह रहे थे कि ये बांटने का काम है, नफरत फैलाने का काम है, अब नफरत तो तब फैले जब एक तबके को इसके अंदर जो है टारगेट किया जाए।
अब मुद्दा ये है, जिस व्यक्ति को लेकर ये लड़ाई हो रही है उसका तो सपोर्ट कौन करेगा? उसके व्यक्तित्व को लेकर जो लड़ाई चल रही है, जो उसकी क्रूरता, जो उसके शब्दावली, जो उसका पर्सनल लाइफ जो उन्होंने अपने पिता के साथ किया, भाइयों के साथ किया, उसका फेवरिज्म कौन कर रहा है? क्या लगता है डॉक्टर जीनत अंसारी जी, अगर उसके साथ कोई नहीं है, अगर उसके फेवर का कोई नहीं है, सभी को लगता है क्रूर है, तो कौन क्यों बचानी है फिर वो कमर? जीनत जी म्यूट किया हुआ है आपने, एक बार अनम्यूट कीजिए वहां से। जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। देखिए, औरंगजेब जो थे वो क्रूर थे, क्रूर है नहीं, वो जा चुके हैं, वो उनका पास्ट बन चुका है। तो इस तरह की जो हम लोग जो अब ये जो हम लोग देश को बांटने का जो काम कर रहे हैं, अपने भाईचारे को बांटने का जो काम कर रहे हैं, जो आदमी जा चुका है, जिसने जिसके साथ जो किया है, अब उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता है, उस चीज को दोहराया तो नहीं जा सकता है कि भाई चलिए। पर हाँ, मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करने चाहती हूँ कि इस दुनिया में, इस देश में अभी भी जहांगीर जैसे रूपी लोग ऐसे टहल रहे हैं। क्या आपको वहां का ये जो अभी एक डॉक्टर थी, उसके साथ में जो एक डॉक्टर थी जो देश को आगे बढ़ाती, जो पता नहीं कितना इलाज करती, उसके साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, तो घिनौना अपराध हुआ है, तो आप उसको जहांगीर की या अकबर की या कौन सी कैटेगरी में उस आदमी को रखेंगे जिसका आज तक कभी जिक्र नहीं होता है, जो जिसने महिलाओं की इज्जत नहीं करी? ये सिर्फ एक मुसलमान अगर कर देता है, वो जा चुका है, उसका कोई उसका वजूद दुनिया में नहीं है ना। लोग इन्हीं क्रूरों से ये सीखते हैं। बिल्कुल कोई नहीं लेता है, ये सिर्फ आपकी डिक्शनरी में है, ये सिर्फ आप सीख रहे हैं। हमने मेरे भाई, ये सिर्फ आप सीख रहे हैं, हम लोग कोई नहीं सीख रहा है। हम लोगों के पास ना इतना टाइम है, इतना वक्त होता है कि ऐसे करोड़ों से इतना फालतू का टाइम नहीं होता कि ऐसे करोड़ों की बातों से हम लोग ले। पर जैसे कि मेरे भाई जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि अगर आपको उनकी कब्र में एक आदमी देखिए, जो आदमी चला गया है, तो मेरा धर्म तो ये कहता है, और सनातनी धर्म में मैंने ये देखा है कि जब कोई मर जाता है तो उसके बाद भी उसको राम राम बोलते हैं और उसको बड़ा श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। उसकी आत्मा जा चुकी है, अब उसकी आत्मा नहीं है। उसका मतलब उस कब्र को, उस मिट्टी को उठाने से आपको क्या हासिल होगा? अरे आप मेरे भाई, मजा तो तब आता तब आप तरक्की की बात करते, आप भाईचारे की बात करते, आप देश को आगे ले जाने की बात करते। हाँ, अगर इसके औरंगजेब की कब्र को उखाड़ के फेंकने में अगर तरक्की हो रही है, भारत अगर विकसित हो रहा है, तो मैं भी आपके साथ कार सेवा में जरूर शामिल होंगी। मैं भी दीपक जी, गोविंद जी जवाब देंगे। गोविंद जी, अगर इस फैसले से देश की तरक्की होती है तो जीनत जी आपके साथ है, मौलाना जी आपके साथ है, इसमें अगर कुछ आपको तरक्की दिखती है तो? ऐसा है कि जब ऐसे एक अनाचारी, अत्याचारी ऐसे व्यक्ति को जब कोई महिमा मंडित करता है, या उसको कोई अपना आइकॉन बनाता है, तब आपत्ति होती है। अब्दुल कलाम से किसी को आपत्ति नहीं है। इस प्रकार के जो भारत के लिए शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां भारत की उन्नति के लिए लगा दिए, ऐसे मुसलमान के साथ किसी को भी शिकायत नहीं है। अभी हमारा एक खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहा था, उसने 2 घूंट पानी पी लिया तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। ऐसी जो बातें होती है, इससे दिक्कत होती है। जिस के बाप ने अपने किताब में लिखा कि ये हिंदुस्तान जो चींटी से लेकर के, पर्वत से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के, झाड़ों से लेकर के सबकी पूजा करता है, सबका सम्मान करता है, उससे कुछ सीखो। औरंगजेब को कहा है कि तूने मुझे जेल में डाल दिया, गिनती का पानी मुझे देता है पीने के लिए जिंदे रहने के बाद, और ये हिंदुस्तान है कि जहां का आदमी अपने पूर्वजों को मरने के बाद भी स्मरण करता है। 15 दिन पितृपक्ष चलता है। अक्षय तृतीया के दिन नया मटका ला करके उसकी पूजा करके अपने पितरों को पानी पिलाता है मरने के बाद। उससे जिंदा रहते हुए कोई नहीं करता है। जब महिमा मंडित किया जाता है तब आपत्ति होती है। और आज भी यदि कुछ लोग, जैसा भी इसके पहले एक मौलाना कह रहे थे, तो क्या ऐसे क्रूर व्यक्ति का महिमा मंडित करना
ये इस हिंदू समाज को चिढ़ाना नहीं है क्या? इस हिंदू समाज को अपमानित करना नहीं है क्या? तो क्या इस अपमान को स्वीकार किया जाएगा? क्यों उस आदमी ने इस विषय को उठाया? क्यों उसने उसको महिमा मंडित किया? ठीक है, इसलिए विरोध है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इनको अपना आइकॉन मत मानिए। जवाब ले और मुसलमानों, तुम भी जो है इसी औरंगजेब के अत्याचारों के कारण, तुम्हारे पूर्वजों ने जो मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, उसके कारण तुम आज मुसलमान हो। तुम कोई अरब से आए हुए मुसलमान नहीं हो। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। औरंगजेब के हम अनुयायी नहीं है, ना उनके द्वारा मजहब को हमने स्वीकार किया है। पहले आप पहले ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इस बात की आपकी करती हूँ, कंडम करती हूँ। ये बिल्कुल नहीं है। हमारा जो मजहब चला है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है। ये हमारा औरंगजेब से, किसी में कोई ऐसे मौलाना या कोई ऐसे वो नहीं है जिससे हमारा मजहब चला है। आप अपनी नॉलेज बढ़ा लें, आप बता दें। मुसलमान का विरोध नहीं है, औरंगजेब का विरोध है। मौलाना साहब से सवाल विरोध है, उसके कृत्यों का विरोध है। गोविंद जी आ रहा हूं मैं। मौलाना साहब सवाल ये है, गोविंद जी जो कह रहे थे कि ना अबू आजमी ऐसा बयान देते, उसको अच्छा शासक कहा करते, ना ये चीज दोबारा लाइमलाइट में आती, ना इसको लेकर ध्यान में आता, और अबू आजमी ने जो बयान दिया वो इतना वायरल हो गया कि लोगों को जानने का मन किया कि भाई कौन है औरंगजेब, उसने क्या किया था। और जब ऐसी चीजें सामने आती है तो कहते हैं कि हिंदुओं को बड़ी परेशानी होती है कि उसने इतना जबरन धर्मांतरण करने के लाखों हिंदुओं के सर कटवा दिए थे, अपने पिता को परेशान किया था, तो फिर उसकी कब्र क्यों रखनी है? क्या मैसेज वो देना चाहते हैं? ये सवाल गोविंद पांडे जी का है। मौलाना साहब देखिए, अबू आसिम आजमी ने जो औरंगजेब आलमगीर बादशाह के ताल्लुक से बयान दिया, तो वो बयान उन्होंने दिया है, वो जाने। हम तो किसी के बयान का या अबू आसिम आजमी के इन बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। मगर मौलाना साहब माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको बीच में, लेकिन बहुत धन्यवाद, आपने उसके समर्थन नहीं किया। गोविंद जी रुकिए। मौलाना साहब मैं सवाल पूछ लेता हूं आपके लिए औरंगजेब की छवि क्या है? आपके सामने औरंगजेब क्या है? औरंगजेब को क्या मानते हैं? मैं अभी दोनों सवालों का आपका जवाब देता हूं, पहले वाले सवाल का भी और अभी वाले सवाल का जवाब भी, दोनों सवाल। देखिए, साफ हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी और आप भी ये समझ लीजिए, पूरे भारत के मुसलमानों का नजरिया ये है कि औरंगजेब आलमगीर या उनसे पहले या उनके बाद जो भी मुसलमान बादशाह हुए, ये मुसलमानों के आइडियल नहीं है, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। ठीक है। और किसी भी सूरत पे मुसलमान इनको अपना रहनुमा, अपना आइडियल नहीं मानता है। और ये बिला वजह की बात की जाती है कि मुसलमान उनका महीना मंडल करता है, मुसलमान उनको रहनुमा मानता है, मुसलमानों का आइकॉन मानता है, मुसलमान आइडियल मानता है। ये सब फर्जी बातें, फजूल की बातें, इल्जाम लगाने वाली बातें। हमारे लिए तो सिर्फ देखिए वसूल की बात है, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस में जो कुछ है वो हमारे लिए सब कुछ है। और इसके अलावा हम अगर रहनुमा के तौर पर अगर मानते हैं तो हम मानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को, जो सूफी संत गुजरे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को हम लोग रहनुमा के तौर पर मानते हैं। बाकी जो मुस्लिम बादशाह हैं ये शासक थे, इन्होंने हुकूमतें चलाई, ये इख्तदार परस्त थे, इख्तदार के लिए अपनी लड़ाइयां लड़ते थे, इख्तदार के लिए अपनी तौसी का प्रोग्राम बनाते थे, इख्तदार के लिए सब कुछ करते थे। ये तो एक शासक थे और आए हो चले गए। इस तरह न जाने कितने लोग आए हैं, चले जाएंगे, दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। मगर मुसलमान जो मानता है वो इस्लाम के उसूलों को मानता है, और इस्लाम के उसूल है कुरान और हदीस में, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो देखिए, मुस्लिम बादशाहों ने या कोई भी बादशाह हो XYZ, तो सब लोगों से गलतियां होती हैं। इख्तदार का जब नशा होता है तो गलतियां होती हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो इख्तदार के नशे में बहुत सारी खामियां भी होती हैं, गलतियां भी आदमी करता है। अपने इख्तदार के हवीज को, इख्तदार को बढ़ाने के लिए सारे काम वो करता है, जायज काम भी करता है, नाजायज काम करता है। इसलिए कोई भी मुसलमान, किसी भी अदना से अदना मुसलमान, आला से आला पढ़े लिखे मुसलमान से अगर आप पूछेंगे कि तुम औरंगजेब आलमगीर बादशाह को आइडियल मानते हो, रहनुमा मानते हो, वो कतई इनकार कर देगा। वो कहेगा नहीं, हम नहीं मानते हैं औरंगजेब को, हम किसी बादशाह को नहीं मानते हैं। तो ये साफ साफ ये जहन में रखना चाहिए इस बात को। मगर ये हिंदू संगठन के लोग जो है मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए, नफरत का माहौल क्रिएट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब अबू आसिम आजमी के खिलाफ जो FIR महाराष्ट्र पुलिस ने लिखी, उसको कल हाईकोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, और हाईकोर्ट ने पुलिस की फटकार लगाई
कि तुमने ये कैसे FIR लिख ली और अबू आसिम को बरी जिम्मा कर दिया, बरी कर दिया। तो देखिए दूसरा पहलू ये भी है। तो ये जो लोग बैठे हैं हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम यकजहती को खत्म करना चाहते हैं, इनको चाहिए जाए कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाए, अपील करें उस फैसले के खिलाफ, अबू आसिम आजमी को सूली पे चढ़वा दें और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां भी सरजनिश होगी आपकी। तो देखिए ये अंधेर नगरी नहीं है, सभी जगह इंसाफ पर मबनी काम होते हैं, गवर्नमेंट भी इंसाफ पर मबनी काम करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास भी आंख है और कान है। आपकी तरह ऐसा नहीं है उल जुलूल जो चाहा बोल दिया, जिसके खिलाफ चाहा बोल दिया, जो चाहा कर दिया। अब कितना तुरफा तमाशे की बात है कि वहां से कब्र जो है उठाई जाए, कब्र ऐसा किया जाए, कब्र वैसा किया जाए। मौलाना साहब सवाल ये है कि अगर उसको कोई भी आइडियल नहीं मानता तो उसके संरक्षण, कब्र की संरक्षण के लिए पैसा किस चीज का चाहिए? लाखों रुपए उसके संरक्षण के लिए चाहिए। अरे क्या हमें उसको क्या मॉन्यूमेंट बनाना है? हमें उसको क्या देश की खूबसूरती में शामिल करना है? तो ये तो हमने नहीं किया, न किसी मुस्लिम संगठन ने किया, ये तो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट का जो इदारा है महकमे आसार कदीमा डिपार्टमेंट ये कर रहा है। तो आप जो है 76-77 साल से नहीं बल्कि उनकी मौत के बाद से आज तक 500 साल का अरसा गुजर गया, तब से ये होता आ रहा है। आप अपनी गवर्नमेंट को पूछिए, आपको याद आज आ रही है, कल आपने क्यों नहीं पूछा, परसों क्यों नहीं पूछा, आज ही आपको याद आ रही है। आप गवर्नमेंट के कान पकड़िए, गवर्नमेंट से हिसाब किताब मांगिए। अच्छा, मुसलमानों से क्या लेना देना उसका? मौलाना साहब गवर्नमेंट से सवाल पूछने ही निकला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो कह रहा है कि हम कब्र को तोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब सुनिए, सरकार हमारी सुनिए, और अगर वो कर रहा है तो फिर आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? तोड़ने दीजिए उनकी मांग, मुख्यमंत्री से कर रहे हैं वो मांग। नहीं, हमने तो शुरुआती दौर में कहा कि आंदोलन करने का हर शख्स को अधिकार है। हमारे संविधान ने हर एक शख्स को आंदोलन करने का इख्तियार दिया है, वो आंदोलन करें। हमने कोई उनके आंदोलन का विरोध नहीं किया। आप गलत कह रहे हैं कि हमने विरोध किया। बेशक करें, हम तो ये कह रहे हैं कब्र की बात जो कह रहे हैं, कब्र को हम तोड़ेंगे, कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हमने इस पर एतराज जताया है कि आज उनकी कब्र क्यों याद आ रही है और कब्र का सिलसिला कहां तक चलेगा। मौलाना साहब सवाल ये है, अगर फैसला ठीक है इनके पक्ष में आ जाता है, गोविंद शिंदे साहब उसको लेकर मांग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग कर रहा है, उनके पक्ष में फैसला आ जाता है, अगर वो तोड़ते हैं तो क्या आप समर्थन करेंगे? ये काल्पनिक सवाल है, ये काल्पनिक सवाल है, इसका क्या जवाब दिया जाए? अभी मैंने आपसे कहा कि हाई कोर्ट ने अबू आसिम आजमी को बरी कर दिया है, पुलिस की फटकार लगाई है, इस पर विनोद जी क्या कहेंगे? जरा सा बताएं जब विनोद जी, हाई कोर्ट के जजों को कुछ कहिए, कुछ बताइए, कुछ आदेश दीजिए आप बैठ करके। हाई कोर्ट के वकीलों ने क्यों, हाई कोर्ट के जजों ने क्यों अबू आसिम आजमी को बरी कर दिया? क्यों पुलिस की फटकार लगाई? क्यों FIR लिखने को सरजनिश किया? क्यों कटघरे में खड़ा किया पुलिस को हाई कोर्ट के जजों ने? जरा सा हाई कोर्ट के जजों के बारे में कह के देखिए। मुद्दा लेकिन अब अबू आजमी से ऊपर उठ चुका है मौलाना साहब। ठीक है, दीपक शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए दीपक शर्मा जी। देखिए मैं फिर वही कहूंगा, एक तरफ तो मौलाना शहाबुद्दीन बोलते हैं कि हम उन्हें आइडियल नहीं मानते, मुसलमान उन्हें आइडियल नहीं मानता, ना ही वो किसी के आइडियल हो सकते हैं। दूसरी तरफ टीवी पे बैठकर उनको डिफेंड भी करना है, उनका महिमा मंडन भी करना है, उनकी कब्र को भी बचाना है और उनके लिए यहाँ पर सारे हथकंडे भी अपनाने हैं। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बातें हो गई, एक ही शख्स के मुंह से एक ही समय में निकले हुई दोहरी बात कि जिस शख्स को ना तो हम आइडियल मानते हैं ना महान मानते हैं, और हम उसके लिए लड़ेंगे भी और उसके लिए हम खड़े भी होंगे। तो ये तो इस तरीके की तो दोहरे चरित्र की बातें मुझे तो समझ में आती नहीं है। अब बात आती है हिंदू और मुसलमान की। यदि कोई व्यक्ति क्रूर है, यदि कोई व्यक्ति आतंकी है, यदि कोई व्यक्ति हत्यारा है, यदि कोई व्यक्ति इस देश पे आक्रमण करने वाला है, तो वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इस देश का दुश्मन है। और जब कोई देश का दुश्मन है तो हर देश से प्रेम करने वाले, देश से प्रेम करने वाला ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना ईसाई है ना सिख है ना जैन है ना कोई है, देश से प्रेम करने वाले देशभक्त हैं, देश प्रेमी है। देश प्रेमियों को, देशभक्तों को देशद्रोहियों से के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। अब सवाल यह है इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ला कौन रहा है? औरंगजेब जैसे दरिंदे हत्यारे बलात्कारी को मुसलमान से जोड़ करके मुस्लिम बता कौन रहा है? हम तो नहीं बता रहे, हम तो औरंगजेब की बात कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि उसने जिस अपने बाप के ऊपर जो अत्याचार किया वो स्वयं एक मुसलमान था। इसका मतलब हम तो एक मुसलमान के भी पक्ष में खड़े हैं।
उसने जिस अपने भाई के ऊपर अत्याचार किए वो भी एक मुसलमान था। हम उसके भी पक्ष में खड़े हैं कि उसने उसके साथ अत्याचार क्यों किए। मौलाना साहब, दीपक जी जो कह रहे हैं क्या अभी ये सही है? वो कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिमों के हक में भी कर रहे हैं, भाई उसने जो किया अपने भाई के साथ किया, वो हिंदू तो था नहीं, उसका भाई मुसलमान ही था, उसने गलत किया, हम उसी का सहयोग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? तो आप ही के हक की बात हो गई। ये कह रहे हैं कि दो तरह की मैं बात कर रहा हूं। इनको समझना चाहिए कि जिस तरीके से आपने सवाल किए, दो सवाल किए, तो मैंने दो तरह की बात की, दो सवाल के दो जवाब। अब दो सवाल के अगर मैं एक भी जवाब नहीं देता तो आप ही कहते हैं कि मौलाना साहब जो है वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं जो है मैंने सवालों का जवाब दिया है। रविंद्र कुमार, और सुनिए, रविंद्र कुमार अभी जो है पाकिस्तान का एजेंट साबित हुआ। फिरोजाबाद की असलहा फैक्ट्री से लोकेशन सर्कुलेट करता था पाकिस्तान को, उसका नाम है रविंद्र कुमार। तो अगर मुसलमान रविंद्र कुमार, तो ये जो है वो इसका समर्थन आप करेंगे क्या इस तरह के? और अभी और बहुत सारे ऐसे जो है वो बहुत सारे ऐसे हिंदू जो थे वो अयोध्या में पहुंचे और बुर्का पहुंच के बुर्का पहने उसकी डिमांड करेंगे, गया पुलिस ने पकड़ा तो पता चला वो हिंदू है। तो क्या उनका आप समर्थन करेंगे? क्या उनको आप समर्थन करेंगे? दीपक जी रुके, गोविंद जी जवाब दे रहे। दीपक जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। गोविंद जी जवाब देना चाहते हैं एक बार। ठीक है दीपक जी, एक बार गोविंद जी से जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी जवाब दे रहे हैं। दीपक जी सुनिए, गोविंद जी एक बार जवाब देंगे। गोविंद जी बोलिए। जो है मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मगर यह है कि आप बीच में मेरे बोले, मैंने सब्र के साथ में, बर्दाश्त के साथ में मैंने आपको सुना, मगर आपको सब्र भी नहीं है, आपको बर्दाश्त भी नहीं है। इतने उत्तेजित हो रहे हैं कि मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं और जो है आप बिल्कुल बोले चले जा रहे हैं। आप थोड़ा सब्र करिए, आंदोलन कर लीजिएगा, खूब आंदोलन कर लीजिएगा, और हो सके औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को आज के बजाय, कल के बजाय अभी चले जाइए। आप किराया मुझसे ले लीजिए और चले जाइए वहां खुलदाबाद में, जिला औरंगाबाद में खुलदाबाद एक जगह है, वहां पर कब्र है, जाके अभी फावड़ा चला दीजिए। मुसलमानों का उस पर जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो आपके देश का नुकसान होगा, हमारे देश का नुकसान होगा। आप जो है आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर भूता है, स्टेट में भी आपकी हुकूमत है और इंडिया में भी आपकी हुकूमत है। दोनों जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में इतने बड़े आंदोलन की क्या जरूरत है? कोर्ट कचहरियों की क्या जरूरत है? चले जाइए, आप फावड़ा लेकर के चले जाइए खुलदाबाद, औरंगाबाद चले जाइए, आपको किसने रोका है? कोई मुसलमान आपका हाथ पकड़ने नहीं जाएगा, आपका हाथ पकड़ने कोई मुसलमान नहीं जाएगा। आप चलाइए फावड़ा, खूब शौक से चलाइए, मगर जो बेरोजगारी है दीपक जी रुके, एक बार गोविंद जी को बोलने दीजिए। गोविंद जी बोलना चाह रहे हैं। कुछ ही देर पहले मौलाना साहब कह रहे थे कि इंशाल्लाह आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। जवाब देंगे गोविंद जी बोलिए। ऐसा है मौलाना साहब, आपने अभी जो बोलते बोलते बोल गए, सच बात आपके मुंह से निकल गई। आपने कहा कि आपके देश में, आपका देश नहीं है, आप इस देश के नागरिक नहीं। दोबारा आपने जुमला नहीं सुना, मैंने कहा आपका देश और हमारा देश। आप जो है गलत बयानी से काम कर लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कहा है आपका देश हमारा देश, मैंने दोनों को शामिल किया है, हिंदू को शामिल किया, मुसलमान को भी शामिल किया, मैंने दोनों का नाम दिया है, हमारा देश आपका देश। एक जुमला मत बोलिए, तोड़िए मत, मेरे जुमलों को तोड़ के पेश मत करिए। मैंने कहा आपका देश हमारा देश, मैंने दोनों जुमला बोला है मिस्टर। इनकी आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है मौलाना साहब जवाब दे रहे, वो बोलिए। आपको ये कहना चाहिए था कि आपको फिर बीच में आप मेरे क्यों बोल रहे थे? आप जुमले को तोड़ मोड़ों को क्यों पेश कर रहे हैं? आप दोनों जुमला बोलिए। मैंने कहा कि आपका देश और हमारा देश, मैंने दोनों की बातें की है, एक की बात नहीं की है। मैंने दोनों की बातें की है, मैंने दोनों की बातें की है। आपका देश हमारा देश, यानी हिंदुओं का देश, मुसलमानों का देश। आपका भी हमारा भी सबका है। एक बार वो जवाब दे रहे, फिर आपके पास वापस आ रहा हूँ। बोलिए गोविंद जी। एक तो इन्होंने जो कहा उसका जवाब मैंने दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वो जो कल या परसों जो डिफेंस फैक्ट्री का एक कर्मचारी पकड़ा है जो पाकिस्तान को सहयोग कर रहा था, हम कभी भी इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, और राई के बराबरी का भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। वो आपका भाई है, रविंद्र कुमार आपका भाई है,
अब देखो फिर बोल गए बीच में, मैंने क्या शब्दों प्रयोग किया इन्होंने सुना नहीं। रविंद्र कुमार आपका भाई है। फिर वह देखो भाई साहब, मैं ऐसी बहस नहीं कर सकता, क्या तो आप मुझे विड्रॉ कर दीजिए। नहीं बोलिए गोविंद जी, बहस नहीं कर, सुन रहे मौलाना साहब, बोलिए आप। मैंने कहा कि कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई हो, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि करेगा उसका राई के दाने के बराबर भी हम समर्थन नहीं करेंगे, स्पष्ट है हमारा। दूसरी बात कि जब औरंगजेब का नाम हम लेते हैं तो जिस प्रकार से मौलाना उसका नाम लेते हैं, तो सम्मान कौन दर्शा रहा है औरंगजेब के प्रति, जरा इसको समझिए। तीसरी बात, जब मुसलमान समाज ये कहता है कि हम औरंगजेब के साथ में नहीं है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों का यहाँ आइकॉन हो नहीं सकता। वो आक्रांता था, उसने इस देश को अनाचार किया है, दुराचार। आज इस देश के अंदर जो मुस्लिम समाज है उसमें का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके फोर फादर ये सब हिंदू थे। ये इन्हीं लोगों के शासन के अंदर उनके ऊपर अत्याचार करके, जजिया लगा करके, अनाचार करके, जबरदस्ती से डरा करके उनको मुसलमान बनाए, सब उनकी ही औलादे हैं। तो इन्होंने सोचना चाहिए कि भारत का आइकॉन कौन हो सकता है। तो भारत का आइकॉन हिंदू संस्कृति परंपरा इस प्रकार के आक्रमणकारी नहीं हो सकते। यहाँ का आइकॉन छत्रपति शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, जिनकी संभाजी महाराज की हत्या इस औरंगजेब ने करवाई। 40 दिनों तक यातनाएं दी, 40 दिन आंख निकाल ली, नाखून निकाल दिए, दांत उखाड़ दिए, 40 दिनों की यातनाएं, और वो आपका आइकॉन होता है, उसके सम्मानजनक उसका नाम लेते हो। ठीक है, यहाँ तकलीफ होती है और इसलिए विरोध होता है। ठीक है डॉक्टर जी, समाज ने तो, मुस्लिम समाज ने तो खड़े होकर के कहना चाहिए कि ऐसे आदमी की कब्र यहाँ से हटाई जाए। मुसलमान समाज गोविंद जी आ रहा हूँ, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं रोक आ रहा हूं। डॉक्टर जीनत जी, अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि ना हमारे आइडियल है, अभी मौलाना साहब ने कहा ना हमारे आइडियल है, तो आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? आप कहिए कबर को हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा उसके वो याद रखना है, हमें कौन सा उसके पूजा पाठ करने, हमें थोड़ी ना फूल चढ़ाना उसकी कबर पे जाके, तोड़ दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये गोविंद जी पूछ रहे हैं कि अगर इतना ही क्रूर था, आप भी एक्सेप्ट करते हैं, तो सपोर्ट क्यों नहीं करते ऐसी चीज में? देखिए, हमने उनका सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हम एक मरे हुए आदमी को ये कह रहे हैं कि उसको जो जगह, मरने के बाद जो जगह मिल गई है, अब उसको आप उसके ऊपर एक अनावश्यक विवाद बना रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ना वो हमारा आइडियल है, ना हमारा वो कोई धर्म गुरु है, ना हमारा कुछ है, उससे हमारा कुछ नहीं है। पर ये जो एक ऐसा मुद्दा बना रहे हैं कि जिससे समाज में सिर्फ नफरत फैलेगी। उन्होंने कहा है, मौलाना साहब ने जैसे कहा है कि चलिए अगर आप हैं तो आप जाइए फावड़ा, हम लोग भी फावड़ा लेके तोड़ देंगे, पर उससे अगर आपको शांति मिलती है और भाईचारा बनता है, देश में रोजगार आता है, एकता होती है, तो बिल्कुल हम लोग साथ में बिल्कुल खड़े हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि आदमी जो उनकी अगर वहां पे कब्र बनी हुई है, ना उसे कोई पूछने जाता है, ना उसका कोई उद्देश्य है कि उसके पास कोई जा रहा है। वो तो कहा कि सरकार उसको जो भी कर रही, सरकार कर रही है उसके साथ में। तो इसमें किसी आदमी के मरने के बाद जैसे उसको श्रद्धांजलि दी जाती है, तो आज उसको हम ये नहीं कह रहे कि आप उसका इज्जत करिए, सम्मान करिए, पर कम से कम उसको जो उसकी जो चीज है उसको वहां पड़ी रहने दीजिए। वो आपको उठ के आ तो नहीं रहा है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें से। ये सिर्फ एक देश को भटकाने वाली बात है। गलत मैसेज जाता है लोगों में, गलत कैसे गलत मैसेज आप लोगों की वजह से जाता है। जो आप लोग इस तरह से जहागीर करेंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग को वो होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि हम जाने की जहागीर कौन है, मतलब जहागीर का मतलब क्या है, जहागीर ने ऐसा क्या किया था। तो वो तो आप जो पन्ने दब चुके हैं उनको तो आप फिर से दोहरा रहे हैं, आप उनको फिर से बता रहे हैं। तो इसलिए आप ही सब काम ये करने जा रहे हैं। हमारे तो मुसलमान ने कुछ ऐसा नहीं किया है। मुसलमान तो देखिए अब्दुल कलाम जैसे हुए हैं। मुसलमानों ने जब अब तक भी कोई ऐसा किया है, तिरंगा है, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। डॉक्टर जीनत जी, अब्दुल कलाम का कोई कंपैरिजन औरंगजेब से है ही नहीं। हम इस चीज को तो एक्सेप्ट कोई कम्युनिटी नहीं कर सकती। मैं मुसलमानों की बात में करके, मुसलमानों ने, आप उस चीज को याद रखिए। दीपक जी जवाब देना चाहते हैं आपका। हम बिल्कुल उसका सहयोग नहीं करते हैं, पर ये नफरती बात मत फैलाइए। छोटी सी बात, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ। आप ना तो उसका सहयोग करते हैं, आप कह रही हैं कि जो आदमी मर गया उस पर विवाद मत खड़ा करिए। दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि उसके अत्याचारों को आप मीडिया वाले बाहर लेकर के आते हैं।
आखिर आपके घर में, मैं आपसे पूछता हूं जीनत जी, आपका बड़ा सा घर होगा और आपके घर आंगन में एक ऐसा दरिंदा जो आपके परिवार के ऊपर अत्याचार करके गया हो, वो रोज सुबह आपको सामने घर के दरवाजे पे उसकी कब्र दिखे, क्या ये आपको मंजूर होगा? मुझे नहीं लगता। आप क्या बोलती हैं? लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश के किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार पे, उसके घर पे आक्रमण करने वाला, अत्याचार करने वाला व्यक्ति उसके घर के गेट पर अगर उसकी कब्र बनी है, ये चीज स्वीकार नहीं होगी। अब इसमें नफरत फैलाने की बात कहां से आती है? अगर एक कोई क्रूर दरिंदा, जिसको आप भी कह रहे हैं कि वो क्रूर भी था, दरिंदा भी था, इसलिए हमारा आइडियल नहीं है, उस दरिंदे को अगर वहां से उठा करके किसी कचरे के डिब्बे में डाला भी जा रहा है, और उस दरिंदा तो पहले ही जा चुका है, उसकी स्मृति से वो जो एक जो कब्र बनी हुई है उसे अगर डाला भी जा रहा है, तो इसमें नफरत की बात कहां से आती है? इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आती है? दीपक जी मैं ब्रेक कर देता हूं। ठीक है दीपक जी, मैं ब्रेक करता हूं। डॉक्टर अच्छा ठीक है मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? दीपक जी मैं ब्रेक कर देता हूं। डॉक्टर जीनत जी आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो, अगर मैं सही ब्रेक कर पा रहा हूं तो। डॉक्टर जीनत जी शायद से ये कहना चाह रही है कि अब जो उसने किया उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। अभी वो इस दुनिया में है नहीं, इस दुनिया से चला गया। अब मरने के बाद जो 2 गज जमीन उसके हिस्से में दफन किया है, एटलीस्ट वो तो नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि वो तो सभी को हक होता है कि मरने के बाद 2 गज जमीन तो मिल ही जानी चाहिए। कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना ही गलत क्यों ना क्यों, मरने के बाद उसकी कब्र को तो मतलब इतना परेशानी करें। जीना जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे मजहब में ये कहा जाता है, जो मुस्लिम्स में, कि अगर आपको किसी ने आपको परेशान भी किया है तो रात को आप जब रात को सोने जाए तो उसे माफ करके सोए। अब जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि अगर उसकी कब्र सामने है तो बिल्कुल मैं इतना बड़ा दिल रखती हूँ कि वो दुनिया से जा चुका है, उसकी बात खत्म हो चुकी है। मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगी कि मैं उसको सामने देख देख करके मैं उस तरह से कहूंगी कि नहीं इसने मेरे साथ ये किया है। और जो आदमी जिंदा है, जिन्होंने क्रूर किया है, जिन्होंने मेरी बहन बेटियों के साथ क्रूर किया है, आप उसे जिंदा देखते हैं, इसी देश में देखते हैं, आप उनके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाते हैं। बिल्कुल उनके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। डॉक्टर जीनत अंसारी कह रही है। ठीक है गोविंद जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा। गोविंद जी। ऐसा है, ये जो हमारी बहन अभी कह रही थी बड़ा दिल करके, तो क्या बड़ा दिल करने का सिर्फ ठेका हिंदू समाज ने लिया है? और जो कह रहे थे कि रोटी और रोजगार की भी बात उन्होंने कही, तो मुझे बताइए कि स्वाभिमान की चीज होती है क्या नहीं होती है? मुझे कोई रोज सोने की थाली के अंदर अनाज भोजन ला करके परोसे और खाने के लिए दे, उसमें 56 भोग उसमें लगा करके मुझे खाने के लिए दे, और हर कौर के साथ एक जूता मारे, हर कौर के साथ एक जूता मारे, तो वो क्या 56 प्रकार के भोग मेरा खाने का मन करेगा? उस सोने की थाली के अंदर मेरा खाने का मन करेगा? अरे मेरा स्वाभिमान ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे मुझे सूखी रोटी खाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन इसकी कब्र जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है, ठीक है गोविंद जी, उसके विरुद्ध हम खड़े। गोविंद जी समय के और मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, क्षमा करिए, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका, हमारे साथ जुड़े आप, और आपका मतलब जो कहने का था कि लड़ाई जो है वो अब सारी सभ्यता की है। अच्छा समय की समाप्ति है, एक आखिरी कमेंट मैंने सभी से लिया। अच्छा दीपक जी एक आपका बड़ा मीम वायरल हुआ था, अंत की शो का रिवाज है कि मैं 4 पंक्तियां करवाता हूं। दीपक जी आपका जो मीम वायरल हुआ था, मैं चाहता हूं वो एक बार आप रिपीट कर देंगे, यही नहीं है अभी और भी वो वाला एक बार अगर आप रिपीट करें स्क्रीन पर। बिल्कुल जी, ये मीम 2017 से वायरल था, जो किसी एक वीडियो के अंत से काटा गया था जी, और मुझे तो बहुत बाद में पता चला। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यह था आज का हमारा खास प्रोग्राम धर्म अधर्म, जिसमें हमने चर्चा की कि आखिर औरंगजेब को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है कि औरंगजेब की कब्र अब कहां जाकर रुकेगी, उसको उखाड़ फेंकने का अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ठान लिया है कि ऐसा करना है। अब 3 फेसेस में इसको लेकर उन्होंने जो है चर्चा की है। अब देखना यह होगा कि ये कैसे होती है, क्या सरकार एक्शन लेती है, क्या औरंगजेब की कब्र बरकरार रहेगी या फिर उसे आगे का जो भी है पूरा मामला होता है वो देखने वाली बात होगी। धर्म में इतना ही, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे टीवी 100। और सीधा आपको लिए चलते हैं इस बीच अमृतसर, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ वहां चल रहा है दिखाते हैं आपको।